कारोबार करने के लिए मेरे पास इस वक्त 3 मशीनें अवेलेबल हैं। एक को प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है, एक को पंचिंग मशीन कहा जाता है और एक को टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है। ये तीनों मशीनें ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस बिज़नेस को रन करने में और स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें। जो पंचिंग मशीन है वो तो लाजिम व मलजूम है, वो आपकी जो बेस होती है, बॉडी होती है, उसके साथ पंच करती है आपकी पिन को या चूड़ी को। उसके बगैर तो आपका काम जो है वो इम्पॉसिबल है। और दूसरी जो मशीन है इसमें वो हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर लोगो बनाती है, जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आपकी बल्ब की बॉडी पे आ जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। टेस्टिंग बोर्ड हमें मालूमात मुहैया करता है कि आपका जो बल्ब तैयार हो चुका है, आया कि वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वाटेज कितने आ रहे हैं, वो मिली एम्पियर्स में करंट कितना दे रहा है, पावर फैक्टर कितना है आपके बल्ब का। ये सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए से अपने बल्ब के बारे में मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सर। काफ़ी लोग कहते हैं ये तीनों मशीनों की ज़रूरत है, तो आप बताएं तीनों की ज़रूरत है? मिस, जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पंचिंग मशीन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप एक ट्रस्टेड सप्लायर से सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि उसका सामान की क्वालिटी A+ या A++ क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो 15,000 जो है वो उसमें से कट किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन में भी हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो प्रिंटिंग मशीन ले लें, इसमें आप ये है कि खुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने ब्रांड का लोगो आप खुद प्रिंट करते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप मार्केट से जो है वो प्रिंट हुआ वो सामान ले लें। उसमें मैं ये फेवर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे मटेरियल लेते हैं तो आप मुझे अपने ब्रांड का नाम बताएंगे तो मैं आपको प्रिंट हुआ आपके ब्रांड का नाम दे दूंगा। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की ₹1 बढ़ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियली जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इनिशियली कम हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये मशवरा है जिनके पास स्टार्ट में सरमाए की किल्लत होती है, सरमाए की कमी होती है। एक दफ़ा जब बिजनेस आपका रन हो जाता है उसके बाद जो है फिर आप मशीनें परचेज कर लें और खुद मुख्तार हो जाए। थैंक यू सर, आपने मशीनों के बारे में पूरी हमें डिटेल बताई है। एक और सवाल आपसे, LED के पार्ट कौन कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं? LED के पार्ट्स में अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि LED जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 5 पार्ट्स की सूरत में आता है। सबसे ऊपर डिफ्यूज़र होता है, दूसरे नंबर पे है आपकी चिप है, तीसरे नंबर पे ड्राइवर है, चौथे नंबर पे बॉडी है आपकी, और पाँचवें नंबर पे आपकी जो पिन और चूड़ी है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं। ये आपको पाकिस्तान में लाहौर में मार्केट है, कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल भी जाते हैं अगर आप वहाँ से लेना चाहें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास तकरीबन 3 क्वालिटी जिसकी पड़ी हुई हैं। इसमें A++ भी है, A+ भी है। ये वो मटेरियल है जिसकी मैं वारंटी देता हूँ। हम खुद इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से लेके आते हैं, और वारंटी वाला जो है रॉ मटेरियल शायद आपको कोई ना दे पाकिस्तान में, वारंटी वाला रॉ मटेरियल आपको मुझसे मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है। जी सर। सर एक और सवाल, LED बिजनेस का काम कहाँ से हो सकता है और इसका तरीका क्या है? कहाँ से हो सकता है, यानी कि आप पूछना ये चाह रही हैं कि ये आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं इसको? मिस, ये आप इसके लिए आपको कमर्शियल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है तो आप ये घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक कमरे में कर? जी, एक कमरा काफ़ी है, घर का एक कमरा काफ़ी है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ओके, तो LED का कारोबार में कोई नफा या नुकसान ये बताइए। मिस, नफा नुकसान जो है वो कारोबार के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज की थी और उसमें मुझे बड़ा हैवी किस्म का लॉस हुआ था। उसकी वजह यह कि जो मटेरियल मुझे मिला वो अच्छा नहीं था। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नाव हाव नहीं है तो नुकसान के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक दफ़ा जब आप एक लाइन पे आ जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट की तरफ गामजन हो जाती हैं। अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो कोशिश करें रॉ मटेरियल जो है वो ट्रस्टेड लोगों से लें जिन पे आपका एतमाद हो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड सप्लायर है तो आप मटेरियल उससे लें।
ताकि आपको स्टार्ट में नुकसान ना हो। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है, गारंटी वाला मिल गया है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है जिसमें आपको क्लेम नहीं आ रहा, तो इस बिजनेस में इससे आगे कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद आपने प्रोडक्शन करनी है, जितनी आप सेल करते रहेंगे, सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा, आप मुनाफे में जाएंगे। कोशिश करें मार्जिन अपना कम रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एक सिंपल सा रूल होता है कारोबार का, मिनिमाइज योर प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स। सेल्स अपनी अच्छी करें, प्रॉफिट को अपना मिनिमाइज रखें और आप इंशाल्लाह इसमें तरक्की करते जाएंगे। जी इंशाल्लाह। सर आप नाज़रीन को ये बताएं, आप खुद एलईडी का कारोबार माशाल्लाह करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको आपसे रब्ता करना चाहूँ तो अपना नंबर प्लीज़ बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 0303253882। आप रॉ मटेरियल के हवाले से, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप कंप्लीट पैकेज के हवाले से, हमारा 2 लाख का पैकेज है, 1.5 लाख का पैकेज है, 1.25 लाख का पैकेज है, आपको हर तरह की मालूमात जो है वो मुझसे मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे के अलावा किसी दिन आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बाकी सुबह 9 से 5 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो ये सारी मालूमात है। जी नाज़रीन, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो आपने किसी के बारे में, तो आप सर्विसिंग साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर भी दिया है और वैसे भी बताया है। जी मिसराहत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।